निमित्त से भी आपको कदाचित पात्र दान का लाभ प्राप्त हो जाता है। स्वयं करके देना, दूसरों को कराते हुए प्रेरणा देकर, सहयोगी बनकर दान देना, कदाचित ऐसा भी योग संयोग ना बन पाया तो अनुमोदन। हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, ढाई दीप में विराजमान जितने भी निर्ग्रंथ मुनिराज हैं, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र हैं, हे प्रभु, जो भी इस समय आहार आदि ग्रहण के संकल्प में युक्त हैं, उन सभी के आहार निरंतराय हों। आप धनिक भी हैं, धार्मिक भी हैं, सब प्रकार की अनुकूलता है, दान देना चाहते हैं, परंतु नगर में सत्पात्र ही नहीं। ऐसे समय में कृत नहीं बनता, कारक नहीं बनता, लेकिन ऐसे समय में भी अनुमोदना बनती है। इसलिए प्रतिदिन श्रावक को कृत, कारक और अगर ये भी ना बन पाए तो अनुमोदना के माध्यम से सत्पात्र को दान देने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। ध्यान रखो, भोजन के वक्त विचार तो करना, पर शुद्ध भोजन के साथ विचार करना। कहीं ऐसा ना हो कि आलू प्याज खा रहे हो तो कहें मिल जाते सत्पात्र। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सबके लिए उपदेश दे रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि सामने थाली में रखे हुए हो अशुद्ध द्रव्य और कहें मिल जाते सत्पात्र तो उन्हें भी दे देते, इसके बाद फिर हम ले लेते। विवेक रखना, विवेक रखना। परंतु श्रावक को प्रतिदिन सत्पात्र दान का पुण्य लाभ अवश्य करना चाहिए। जो धनवान और धार्मिक श्रावक है वह तो सतत यही विचार करता है, यही चिंतन करता है, अहो मुझ परभागी ने पूर्व पर्याय में, अतीत पर्याय में जरूर ही सत्पात्रों के चरणों की भक्ति की होगी, विनय की होगी, पंच परमेश्वर की आराधना की होगी, जो आज मुझे यह सब साधन सुलभ हुए हैं। हे भगवान, मैं अपना स्वयं का धर्म ध्यान करता हुआ आज जो कुछ भी मेरे पास है उसका उपयोग मैं सत्पात्रों के दान, सेवा, उपासना, भक्ति में करूंगा। ऐसे धनिक धार्मिक जन होते हैं, वे अपने धन का उपयोग पाप कर्म के उपार्जन में नहीं करते, क्योंकि धन का उपयोग पुण्य कर्म के उपार्जन में भी हो सकता है और पाप कर्म के उपार्जन में भी हो सकता है। इसलिए वो धार्मिक अतः सतत विचार करते हैं कि हे भगवान, मेरी वस्तु का उपयोग पाप कर्म के उपार्जन में ना हो जाए। आप
आपके पास कोई वस्तु होती है, मान लीजिए आपके पास कोई सब्जी आदि बनाने का साधन है, ठीक है ना, जिससे आप सब्जी बनाते हैं। कोई व्यक्ति आपसे मांगने आ गया, हो सकता है आपके परिवार का ही कोई व्यक्ति आपसे मांगने आ गया, तो देना जरा। तो आपके अंतरंग में यही तो भाव रहता है कि हे भगवान, इसका उपयोग सब्जी बनाने में आता है, इसका उपयोग ये व्यक्ति भी सब्जी बनाने में ही करे, अन्य प्रकार से किसी पाप के काम में ना करे। चिंतन में आता कि नहीं आता? तो जैसे आप किसी वस्तु का उपयोग दूसरों के लिए पाप आदि के कार्य में नहीं देखना चाहते, ऐसे ही जो धार्मिक धनिक वर्ग होता है वह अपने धन का उपयोग भी पाप के कार्य में नहीं देखना चाहता, वह अपने धन का उपयोग धर्म के कार्यों में देखना चाहता है। यही तो उसकी धार्मिकता है। जानता है कि आज हमारे पास यह पुण्य से धन संचित हुआ है, धन प्राप्त हुआ है। अगर मैंने इसका उपयोग पाप आदि के कार्य में कर लिया तो यह पापानुबंधी पुण्य हो जाए। वर्तमान में तो पुण्य का उदय, लेकिन वह पुण्य का उदय कैसा है? पाप का अनुबंध कराने वाला है, इसलिए पापानुबंधी पुण्य होगा। संसार में ऐसे कितने जीव हैं जो पापानुबंधी पुण्य बनते हैं, यानी पुण्य के उदय में पाप का बंध करते हैं। हे प्रभु, ऐसे धन से तो दरिद्रता नहीं है देने के लिए, नहीं है पाप कर्म करने के लिए कम से कम साधन, और फिर भी दरिद्रता में इतना तो विचार करता है कि हे भगवान, मेरे जीवन में भी धर्म के फल कहा ना, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख, यद्यपि ये सर्वथा घटित नहीं होता कि दुख में सुमरन सब करें, पर ये है कि जब व्यक्ति के ऊपर दुख आता है तो उस समय जरा भगवान याद आने लग जाते हैं, गुरुजन याद आने लग जाते हैं। पर ऐसे भी संसार में जीव हैं कि जो दुखी भी हैं तो भी कभी पंच परमेश्वरों का स्मरण नहीं करते। उनकी होनहार अभी और खराब है, वे तो और उलाहना देते हैं कि हे भगवान तू करता क्या है, एक तो ऐसा बनाया, अब तो और तुझे कभी ना देखूंगा। अपनी अपनी मति है, अपना अपना विवेक है। अरे भाई, कम से कम अगर दुख भी जीवन में आया है तो वह दुख भी तेरे लिए पंच परमेष्ठी की शरण में अगर कारण बन जाए तो भी तेरा जीवन संवर सकता है। फिर भी ठीक है ऐसे जीव जो दुख में कम से कम
पंच परमेश्वरियों की शरण प्राप्त करते हैं। बस लेकिन धोखा है इनके साथ। धोखा ये है कि जब तक दुख है तब तक शरण में है, और जैसे ही फिर सुख आया तो फिर अपने में ये। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान पूर्वक शरण प्राप्त हो। कैसे? ज्ञान पूर्वक शरण लो, ये कहा जाता है। क्योंकि तुम दुख में घबराए घबराए होगे तो शरण में पहुंच जाओगे, और फिर जब तुम्हारे जीवन में सुख आएगा तो फिर तुम सारी शरण भूल जाओगे। फिर तुम वही कहोगे कि अब तो हम ही सब कुछ। ऐसे जीव संसार में बहुत ज्यादा है। मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है। खुशी की बात है, क्योंकि नरकों में भीड़ बढ़े उससे अच्छा है कि मंदिरों में भीड़ बढ़ जाए। ऐसे भी बेई जीव होंगे जिनके फिर भी कहीं ना कहीं ठोकर खाकर सुधरने के निमित्त बनेंगे। इसलिए भी वे कम से कम मंदिर में पहुंच रहे हैं, अन्यथा तो ऐसे जीव हैं 7 अरब की जनसंख्या में। बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो जिन्हें भगवान का दर्शन करते हैं? कितने मंदिर हैं? बड़े नामी लोग हैं जिनके नाम पत्र पत्रिकाओं में चलते हैं, परंतु बहबारंभ परकृतम नारकस्या यशः। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह नरक आयु के आश्रव बंध का कारण है। इसलिए जो धार्मिक धनिक जन हैं वे अपने धन का उपयोग पाप कार्य के उपार्जन में नहीं करते, वे उसका उपयोग अपने धर्म पालन में करते हैं। और जो धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं ऐसे उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों के धर्म साधन में उस धन का उपयोग किया जाता है। विचार करते हैं हमारा भी धर्म पालन हो और मोक्ष मार्ग पर चलने वाले इन धर्मात्मा जीवों का भी धर्म पालन होता है। समझ में आया ना? और एक और प्रकृति होती है जिसको कहते हैं कंजूस। कंजूस व्यक्ति तो ऐसा होता है कि अपना काम भी बिगड़ता तो बिगड़ जाए तो भी वो अपने धन का उपयोग नहीं करता। एक अभी धनिक बताया था ना, धनिक कम से कम सांसारिक इच्छाओं के निमित्त भी अपने दान आदि के कार्य में अपना उपयोग कर लेता है, परंतु कंजूस तो और खतरनाक होता है। दातारों का मजा इसी में खाने और खिलाने में, कंजूसों का मजा इसी में जोर जोर मर जाने में। कंजूसों का मजा किसमें है? आने दो आने दो आने दो, जाने का ना। क्या करते हो? वे केवल संग्रह कर पाते हैं पर कभी उसका दान नहीं कर पाते। बंधु, मनुष्य जीवन अपने लिए अपने आत्मिक के लिए मिला है और आत्मिक के जो साधन हैं उन साधनों का हमारे जीवन में उपयोग हो,
हम साधक धर्म का भी अपने जीवन में पालन करें, जिससे कि हमारा इह भव और परभव दोनों हमारे सार्थक हो सकें, सफल हो सकें और हमारा आत्महित भी योग्यतानुसार सच सके। बंधुओं, इसीलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर श्रावकों के लिए यह उपदेश किया है कि वह सत्पात्रों के लिए प्रतिदिन दान करें। दान करने से घटता नहीं है, दान करने से बढ़ता है। किसान भूमि को दान करता है, देखने में तो यही लगता है कि जे गया, किसान का बेटा अगर अपने पिता को देखे तो वो यही कहेगा कि माँ, पिताजी ने आज एक टोकरी धान्य भूमि में नष्ट कर दिया, क्योंकि जानता नहीं, विवेक नहीं, जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर किसान जानता है कि जो जा रहा है उससे कई गुना होकर वह वापस लौटकर आने वाला है। बंधुओं, जब तक संसार है तब तक संसार में जीने का यही ढंग है, क्योंकि जीव के लिए इस संसार में साधन जरूरी है। बिना साधनों के यह सांसारिक जीवन सुखपूर्वक नहीं जिया जा सकता।